जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों फिर से हाजिर हो गई हूँ महाभारत का एक बहुत ही रोचक प्रसंग लेकर। आज का ये प्रसंग धृतराष्ट्र और भीम से जुड़ा हुआ है। दोस्तों आप जानते होंगे कि धृतराष्ट्र के मन में एक मोह था। वो था अपने बेटे दुर्योधन को अपना उत्तराधिकारी बनाना। वो अपने बेटे को राजा बनाना चाहते थे। दुर्योधन भी पांडवों की मृत्यु के बाद हस्तिनापुर का राजा बनना चाहता था। दुर्योधन बचपन से ही पांडवों से बहुत चिढ़ता था और उसके मन में एक विचार था कि भीम को गंगा नदी में डाल देना चाहिए और युधिष्ठिर और अर्जुन को कैद करके सारी धरती पर राज्य करना चाहिए। इन चालों में दुर्योधन अकेला नहीं था, बल्कि ये षड्यंत्र दुर्योधन के मामा शकुनी के दिमाग की उपज थी। दुर्योधन का मामा और गांधारी का भाई शकुनी कुंती के पुत्रों को मारने के लिए नई नई योजनाएं बनाया करते थे। अपनी लाख कोशिशों के बाद भी वो हमेशा नाकाम रहे। लेकिन इसके बाद हुआ द्रौपदी चीरहरण। जुए में हारने पर जब द्रौपदी चीरहरण हुआ तो उसके बाद सजा में पांडवों को वनवास मिला और कई सालों के बाद 1 साल अज्ञातवास में भी गुजारना था। उसके बाद पांडव वापस आए और अपना राज्य वापस मांगा तो दुर्योधन ने सुई की एक नोक के बराबर भी जमीन देने से इनकार कर दिया। जब दुर्योधन ने श्री कृष्ण का शांति प्रस्ताव भी अस्वीकार कर दिया तब युद्ध की नौबत आई। तब कुरुक्षेत्र के मैदान को महाभारत युद्ध के लिए तैयार किया गया। इस युद्ध में शामिल एक से एक महारथी थे, एक से एक महाबली थे। लेकिन यहाँ बात कर रहे हैं हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र की। वो भी बहुत ही बाहुबली थे। धृतराष्ट्र में 10,000 हाथियों का बल था, यानी वे भीम से भी ज्यादा बलवान थे। युद्ध में जब पांडवों ने दुर्योधन और पूरी कौरव सेना का अंत कर दिया तो धृतराष्ट्र पुत्र शोक में बहुत दुखी थे। भीम ने धृतराष्ट्र के प्रिय पुत्र दुर्योधन और दुशासन को बड़ी निर्दयता से मार डाला था। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया तो श्री कृष्ण के साथ युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव 5 पांडव महाराज धृतराष्ट्र से मिलने पहुंचे। युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र को प्रणाम किया और सभी पांडवों ने भी अपने अपने नाम लिए और प्रणाम किया। श्री कृष्ण महाराज के मन की बात को पहले से ही समझ गए थे। वो जानते थे कि आगे धृतराष्ट्र क्या करने वाले हैं। धृतराष्ट्र ने भीम को गले लगाने की इच्छा जताई तो श्री कृष्ण ने तुरंत ही भीम के स्थान पर भीम की लोहे की मूर्ति आगे बढ़ा दी। ये देखकर 5 पांडव हैरान रहे, लेकिन इशारों में श्री कृष्ण ने उन्हें चुप रहने को कहा। तो धृतराष्ट्र तो बहुत शक्तिशाली थे, जैसा कि मैंने बताया दोस्तों, उनमें 10,000 हाथियों का बल था। उन्होंने क्रोध में आकर लोहे से बनी भीम की मूर्ति को दोनों हाथों से दबोच लिया और मूर्ति के टुकड़े टुकड़े कर दिए। मूर्ति तोड़ने की वजह से उनके मुंह से भी खून निकलने लगा। वे जमीन पर गिर पड़े। कुछ देर के बाद जब उनका क्रोध शांत हुआ तो उन्हें लगा कि भीम मर गया है, तो वो बहुत दुखी हुए और रोने लगे। तब श्री कृष्ण ने महाराज से कहा कि भीम जीवित है। आपने जिसे तोड़ा है वो तो भीम के आकार की मूर्ति थी। इस प्रकार श्री कृष्ण ने भीम के प्राणों की रक्षा की और धृतराष्ट्र के हाथों से एक और अनर्थ होने से बचाया। एक पिता होने के नाते ये दुख भी जायज है दोस्तों, लेकिन सबसे ज्यादा जिम्मेदार महाभारत युद्ध के लिए कोई और नहीं बल्कि धृतराष्ट्र ही थे। धृतराष्ट्र ने कभी भी एक राजा की तरह नहीं सोचा, हमेशा वो एक पिता बनकर रह गए। आज का ये प्रसंग यहीं पर खत्म होता है दोस्तों। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस करें ताकि आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे।